हेलो बच्चों, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं उन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो आगे बढ़ के इंजीनियरिंग लाइन में आना चाहते हैं। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग लाइन में आना है नहीं आना है डिसाइड नहीं कर पाते, और कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता सही नहीं है ये नहीं चूज कर पाते। तो उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो ये 10th के बाद आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं। तो अभी तक हमें इतना सा पता है सब, जिस एरिया से मैं आता हूं तो मुझे तो इतना ही पता था कि मेरे पास +1 में ऑप्शन है, +1 +2 में ऑप्शन है जो वो मेरे पास पहले यही ऑप्शन था। सीधी सी बात बताता हूं कि मैं कर सकता था, नॉन मेडिकल ले सकता था, ठीक है, मेडिकल ले सकता था, मेडिकल कर सकता था। उसके बाद हमारे पास कॉमर्स थी, कॉमर्स, इंटर आर्ट्स बोलते थे इसे, इंटर आर्ट्स एक होती थी, एक आर्ट होती थी आर्ट्स। इतना तो पता होता था बस, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं होता था कि इसके बाद भी कुछ ऑप्शन होती है, ठीक है। हमें और कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। अब ऑप्शन नई एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में अगर एंटर करना है तो ऑप्शन वही की वही रहेंगे हमारे पास। किस तरह से? सबसे पहला रास्ता क्या है कि आप 10th के बाद +1 +2 में नॉन मेडिकल कर लो। नॉन मेडिकल का मतलब क्या है? आप PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जब आप कर लेते हो तो आपके पास +2 के बाद ऑप्शन आती है बीटेक की। बीटेक जो है वो है 4 साल की, बीटेक जो है वो 4 साल की है, 4 इयर्स की है। इसके अलावा आप कहते हो नहीं, इसमें एक और चीज थोड़ी सी बता दूं, ये +1 +2 पहली बार तो PCM में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ट्यूशन रखनी पड़ती है, तीनों का आपको ट्यूशन का खर्चा पड़ना पड़ता है। या आपको यूट्यूब पे अच्छा टीचर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, और डाटा पैक भी सस्ते मिलते रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके बाद जब बीटेक करते हो, इसमें एक परेशानी क्या है, बीटेक में परेशानी ये आती है कि ये 4 साल की बीटेक जब आप करते हो तो थोड़ी सी फीस इसकी ज्यादा होती है। पूरे इंडिया में कई जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो वहां थोड़ी फीस कम भी है, कई जगह पे थोड़ी कम है, लेकिन मोस्टली इसकी फीस काफी ज्यादा लाखों में होती है। और इसमें प्लस आपको अगर घर से बाहर रहना पड़ता है तो हॉस्टल की फीस भी देनी पड़ती है, तो थोड़ी सी इसमें परेशानी आती है पैसों की। अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, अगर लोन, एजुकेशन लोन वगैरह करा सकते हो तो उसको पहले पता कर लो, तो इस लाइन में इजीली आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हमारे पास आ जाता है कि डिप्लोमा आप कर सकते हो। पहले आप डिप्लोमा कर लो, और ये मेरे भाई डिप्लोमा जो होता है वो 10th के बाद होता है। सुन लो, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी यही गलती की थी कि पहले +1 +2 कर ली, पहले +1 +2 मैंने आर्ट्स में कर ली। उसके बाद पता लगा कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में डिप्लोमा कर सकता हूँ, कि पैसे की परेशानी थी, काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, तो मुझे नहीं पता था और इंजीनियरिंग लाइन के बारे में, और मुझे किसी ने सजेस्ट किया डिप्लोमा के बारे में क्योंकि इसकी थोड़ी फीस कम है, बीटेक के मुकाबले काफ़ी कम है। तो जब डिप्लोमा कर लेते हो ये होता है 3 साल का, 3 साल का डिप्लोमा था। ये आप मैकेनिकल में कर सकते हो, सिविल में कर सकते हो, कंप्यूटर में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, तो ये सारे में कर सकते हो आप। काफी ऑप्शंस है आपके पास, अगर डिप्लोमा अलग अलग काफी मिल जाता है, कहीं पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी होता है, तो काफी सारी ऑप्शंस आती है। आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है वो आपको देखना पड़ेगा। तो डिप्लोमा 3 साल का कर सकते हो, इसके बाद अगर आप बीटेक करते हो तो वो 3 साल की होती है, 3 साल की। देखिए यहां भी आपको 2 और 4 6 साल लगे, यहां 3 और 3 6 साल लगे, दोनों में 6 साल है। खर्चा ऑलमोस्ट सेम ही आ गया, क्योंकि यहां भी बीटेक करनी पड़ेगी तो यहां पे भी आपको खर्चा पड़ेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ऑप्शन ये आती है, अगर आपके पास इकोनॉमिकली वीक हो, आपके पापा कहते हैं, मम्मा पापा कहते हैं कि आप फीस नहीं भर सकते बेटा, आपकी मैं बीटेक की फीस नहीं भर सकता, तो आपके पास ये 3 साल वाली ऑप्शन की बजाय ये डिप्लोमा के बाद आप रुक सकते हो, जॉब कर सकते हो। और ये बीटेक जो है ये जॉब के साथ साथ आप बीटेक कर सकते हो। ये आपका फायदा ये निकलेगा कि जॉब से जो पैसे कमाओगे उसी से आप खर्चा निकाल लोगे बीटेक का, ठीक है। ये आपकी जो कॉरस्पॉन्डेंस बीटेक है उसको कहते हैं AMIE, इसका डिपार्टमेंट है पूरा, आप गूगल पे सर्च करोगे
AMIE इसको सर्च करना, वहां पे आप बीटेक की ऑप्शन देखोगे, तो बीटेक आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, आजकल और भी तरीके बहुत है, इवन कई जगह पे अटेंडेंस नहीं लगती कॉलेजेस में, ये इलीगल तरीका चलता है, कहीं पे आपके कहीं नजदीक हो तो आप पता कर सकते हो। वैसे ऐसी ऑप्शन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ऐसा करें, ठीक है, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कभी ना कभी। लेकिन आप अगर AMIE करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डेंस आपको बीटेक देगा, तो आपकी बीटेक हो जाएगी। एक तीसरा तरीका क्या है कि आप कहते हो नहीं सर मैंने इंजीनियरिंग में जाना जरूर है लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई में मैं ज्यादा वीक हूं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता मेरे से, क्योंकि डिप्लोमा में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा मेरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहां पे भी आएगा। फिर भी आप चाहते नहीं सर मैंने तो करना है, इंजीनियरिंग लाइन में आना जरूर है, लेकिन और तरीका बताओ, तो वो और तरीका ये ITI कर दो आप पहले। ITI 1 या 2 साल की होती है, कई मोस्टली 2 साल की है ITI। जब ITI का 2 साल का कोर्स करते हो तो आप उसके बाद डिप्लोमा कर सकते हो, वो भी 2 साल का। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 साल आपको लग गए, तो यहाँ पे 2 तो 4 साल हो गए। अब लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन क्या आ जाता है कि ITI के बाद आप जॉब कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मैं बस इतना बहुत है, मैंने नहीं पढ़ाई करनी, मैं नहीं इवन बाहर की कंट्री में दुबई वगैरह अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप उस ITI के बेस पे जॉब कर सकते हो, इवन अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग लाइन में आप एंटर कर चुके हो तो आपके पास ये ITI आ गई। अगर आपने आगे करना है तो डिप्लोमा कर सकते हो 2 साल का, ठीक है, यहां नहीं रुकना तो आगे चले जाओ डिप्लोमा। तो यहां ये फायदा है इस तरह से आएगा कि यहां पे PCM नहीं करना पड़ता आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में होता है, वो फर्स्ट ईयर आपका माफ हो जाता है। यहाँ पे डिप्लोमा में 3 साल थे ना, उसमें से पहला माफ हो जाता है, यहाँ सीधे 2 साल में आ जाते हो आप, यहाँ पे आ जाते हो। उसके बाद आप चाहते हो तो जॉब लगो, जॉब करना चाहते हो तो जॉब करो, नहीं जॉब करना चाहते, आपको लगता है मैं आगे पढ़ना चाहता हूं तो बीटेक करो, तो बीटेक फिर से वही है 3 साल की हो जाएगी। तो आपके पास स्टेप बन जाते हैं। यहां पे हमारे पास स्टेप नहीं बनते, यहां पे हम +2 के बाद अगर जॉब ढूंढते हैं तो जॉब नहीं मिलती, लेकिन बीटेक करनी ही पड़ती है यहां पे। और यहां पे डिप्लोमा के बाद ऑप्शन आ जाती है और थोड़ा सा खर्चा भी कम है। यहां पे 3 ऑप्शन है, देखो ITI भी करनी है, ITI के बाद जॉब कर लो, डिप्लोमा के बाद जॉब कर लो, बीटेक के बाद जॉब कर लो। जहां पे आपको लगता है कि मैं रुकना चाहता हूं वहां आप रुक सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऑप्शंस हैं हमारे पास इंजीनियरिंग लाइन में एंटर करने की। अब आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आप देखो कि आपको ये मैकेनिकल अच्छी है, सिविल अच्छी है, कैसी है। एक बात बताऊं, हमेशा जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो ना, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो, पहले बता दूं आपको, तो ज्यादा से ज्यादा जो जॉब्स निकलती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग की निकलती हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग वाले कौन से होते हैं? जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, ठीक है, पाइपलाइन बिछाते हैं। अब सारा जो आप देखोगे सरकारी काम कौन कौन सा है, सरकारी काम मोस्टली का है वाटर सप्लाई है, जैसे नहरों का विभाग है, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम, सड़कों का काम सरकार जो करवाती है, ये सारा काम सिविल का है, तो उन्हें मोस्टली सिविल इंजीनियर चाहिए होते हैं। और दूसरा इसकी डिमांड जो आ जाती है, ये सबसे ज्यादा डिमांड, और उसकी दूसरी डिमांड है इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की डिमांड आ जाती है जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, और बाद में गवर्नमेंट जॉब में मैकेनिकल की जॉब आती है, मैकेनिकल। और अगर आप पूछो कि प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है वो मैकेनिकल की आती है, क्योंकि जो भी काम होना है उसकी होनी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो पेन है, चाहे वो कॉपी है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो फोन है, कुछ भी बनना है तो वहां पे मशीन चलेगी तो मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए ही होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और सिविल आते हैं, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और उसमें कंप्यूटर साइंस में आप चाहे बीटेक करते हो, चाहे आप डिप्लोमा करते हो, ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा करो चाहे बीटेक करो, तो वो उसमें आईटी में जा सकते हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जॉब में जा सकते हो, जैसे इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो। ये आपके कुछ रास्ते हैं। अब ये रास्ता कौन सा चूज करना है आप देख सकते हैं, और आपको हाथ जोड़ के बेनती करता हूं मेरे भाई, +2 +1 करने की पहले जरूरत नहीं होती कि मैं डिप्लोमा तब करूंगा, पहले +1 +2 करूंगा। और हमारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं, नहीं 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 अभी तो मेरा बेटा पढ़ेगा, अरे तो मेरी बेटी पढ़ेगी,
अरे पढ़ेगी क्या, ये पढ़ाई नहीं है क्या? मुझे हैरानी होती है अभी तक हमारे माँ बाप को लगता है कि डिप्लोमा जो है वो एक कोर्स है। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ITI डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लगता है कि ये एक कोर्स है और ये एक पढ़ाई नहीं है। हम जो राजा रानी की कहानी है कि राजा वहां जन्मा, इतने 1857 में ये हुआ, 1839 में ये हुआ, हमें क्या है यार, ठीक है, वो उसको पढ़ाई मानते हैं। और जो ये है जो हाथ से काम सीखना है उसको पढ़ाई नहीं मानते, वो कोर्स मानते। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि मम्मा पापा ये कोर्स जो होता है ये भी पढ़ाई होती है, ये डिप्लोमा जो होता है ये पढ़ाई है, ये कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर मैं +1 +2 करूंगा उसके बाद ही कर सकता। नहीं, प्लीज अपने 2 साल बचा लीजिए। ये 2 साल बहुत कीमती होते हैं। आप 2 साल में आगे जाके जॉब करोगे। डिप्लोमा आप मान लो 3 साल की किया, उस सीधा जॉब लगे तो 2 साल की सैलरी देख लो, मिनिमम सैलरी कितनी लगेगी और उसको 2 साल से गुना कर लो, कितना नुकसान आप कर रहे हो अपना। वो 2 साल बर्बाद कर लेते हैं बच्चे, और ये मोस्टली होता है। अगर आपके घर वालों को समझाना है, आप मेरी वीडियो दिखाओ, उनको समझाओ। आप मुझसे यहाँ कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस तरह से क्या अप्लाई करना है, सारा कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बर्बाद हुआ था +1 +2 के 2 साल, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो आगे ना हो किसी के साथ, ठीक है। मुझे बहुत अजीब सा लगा था जैसे मैं +2 करने के बाद डिप्लोमा में एंटर किया, मेरे साथ 10th वाले बैठे। मैं भाई तू क्या किया है, क्या कहता है मैंने तो 10th की है, 10th के बाद आया हूँ। यार मैंने +2 किया, मतलब क्या हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे। और इवन बच्चे डिप्लोमा के साथ साथ, आप कहते हो नहीं सर मैंने तो डिप्लोमा में एंटर कर लिया, +1 +2 का क्या बनेगा, उसके बेस पे तो जॉब आती है। तो आप इसको +1 +2 को प्राइवेट फॉर्म भर दो, प्राइवेट में फॉर्म भर दो। तो प्राइवेट में आप जब फॉर्म +2 में है क्या, हिंदी आप रख ली मान लो, ठीक है, आपने सोशल स्टडी रख लिया, आप 1 हफ्ता भी लगातार पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और +2 आप चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको +2 का, वहां से प्राइवेट से। और इवन मैं जैसे पंजाब से हूं, तो पंजाब टेक्निकल बोर्ड तो इवन ये कहता है कि आप डिप्लोमा कर लेते हो, मुझे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखाओ, जितने % आपके डिप्लोमा में हो उतने % का +2 का सर्टिफिकेट बना के देंगे आपको। पंजाब सरकार का है ये, ठीक है। मुझे बाकियों का स्टेट का नहीं पता, आप अपना पता कर सकते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद हमें +2 का सर्टिफिकेट मिल सकता है, क्योंकि है तो इक्विवेलेंट +2 है ना। तो ये +2 अगर आपको मिलता है तो बेटर है, नहीं तो आप +2 का फॉर्म भर दो यार साथ साथ। पहले साल आप जा रहे हो कॉलेज में, दूसरे साल है ना, दूसरे साल जा रहे हो, दूसरे साल में आप +2 का फॉर्म भरो और वहां पे क्लियर कर लो यार +2 अपनी। तो ये है हमारे पास रास्ते। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो लाइक कर देना वीडियो और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। ये था आज का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस पे भी आप करना चाहते हैं वहां पे आप इस चीज को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।